नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टोरॉइड। ओके, पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था सोलेनॉइड के बारे में। ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टोरॉइड। सोलेनॉइड इज़ द अनदर टोरॉइड इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। कुछ भी अलग नहीं है इसमें, वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सोलेनॉइड में यूज़ किया था। और दूसरा बात ये कि दीज बोथ आर द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियरन लॉ। ओके, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोरॉइड के बारे में। टोरॉइड के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, और इसको डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि टोरॉइड क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, या इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का आपका एक्चुअल पिक्चर होती है टोरॉइड की, एंड दिस इज़ द विजुअल डायग्राम ऑफ टोरॉइड। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिलती रहे। देखिए टोरॉइड भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। अब जानते हैं इसके यूजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यूजेस जानेंगे। जब हमें यूजेस पता चल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे टोरॉइड होता क्या है। टोरॉइड के जब हम पता चल चुकेगा कि टोरॉइड ये होता है, तो उसके बाद हम जानेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से, इसके अंडर अगर हम एक पॉइंट ले लेंगे उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी प्रोड्यूस। ओके, तो चलिए देखिए पहला जो है दैट इज़ लो लेवल इंडक्टर। अगर आपके पास इंडक्टर वैसे सोलेनॉइड से बनता है, ठीक है, इस तरह से, बट अगर आपको लो कैपेसिटी का इंडक्टर बनाना हो, ठीक है, उसके लिए आप टोरॉइड का यूज़ करते हो। पावर इंडक्टर बनाना, उसके लिए भी टोरॉइड का यूज़ होता है। ठीक है, लो लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स बनाने हो, ट्रांसफॉर्मर्स का मतलब होता है जो आपकी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज या लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ठीक है, करंट ट्रांसफॉर्मर्स अगर आपको बनाने हो उसके लिए भी टोरॉइड का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि आपका जब इस तरह से जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल होती है उसके जो चारों ओर एक इस तरह से राउंडेड होता है, ठीक है, इस तरह से होती है ना आपकी, ये आपकी कॉइल हो गई इस तरह से, तो ये भी एक आपका टोरॉइड ही है। ओके, टोरॉइड इज यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मर ऑल्सो। ओके, एंड पांचवा है पावर ट्रांसफार्मर में के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके यूजेस। दीज 5 आर द यूजेस ऑफ टोरॉइड। तो चलिए अब जानते हैं टोरॉइड होता क्या है एक्चुअल में। व्हाट इज टोरॉइड? इट इज़ द मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इट इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ, ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड की एक दूसरी फॉर्म है। ठीक है, पर क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ टोरॉइड इज अ हॉलो शेप्ड सर्कुलर रिंग of finite thickness on which a large number of turns of an insulated wire are closely wound। क्या है आपके पास, ये एक हॉलो शेप, इस तरह से आपके पास कोई मान लीजिए एक शेप्ड टोरॉइड है। ठीक है, फाइनाइट थिकनेस का आपके पास कोई एक एलिमेंट है और उसके चारों ओर आपने क्या किया है, वायर को वाउंड कर दिया है। देखिए इंसुलेटेड वायर इस तरह से, तो इसे जो कहते हैं, ठीक है, ये जो होता है आपके पास डिवाइस, या इसको एक एलिमेंट बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट का, इसे बोलते हैं हम टोरॉइड। ओके, देखिए इट इज़ सिमिलर टू द सोलेनॉइड। क्या होता है आपका, इस तरह से आपका एक सिलेंड्रिकल होगा, उसके चारों ओर आपने, देखिए इट इज़ जस्ट अ सर्कुलर या रिंग शेप्ड सोलेनॉइड भी आप इसको बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से पता लग रहा है। ठीक है, देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी, अ टोरॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज द रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड। ठीक है, और ये क्या है, रिंग शेप्ड का लग रहा है। ठीक है, रिंग शेप्ड का सोलेनॉइड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए आपको पता चल चुका है कि इसका डेफिनेशन क्या है या इसका यूजेस क्या क्या है। ठीक है, अब जानते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कि ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, या इसकी वजह से अगर हम इसके अंडर एक पॉइंट ले लें इसके अंदर, ठीक है, उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, या उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। ओके, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब कि पर टर्न से आपकी, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लेंथ ली आपने, ठीक है, पर लेंथ पर आपकी कितने टर्न आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आ रहा है, देखिए दैट इज एन। एन इज द टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके, देखिए आई इज द करंट, आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेनली रिमेन इन द कोर ऑफ द टोरॉइड एंड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। देखिए आपको समझना होगा,
जो आपकी ये वायर की आपकी जो कर्ल्स है इनको बोलते हैं वाइंडिंग, ओके। और जो इसके इनर पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं कोर, ये वाला नहीं, जो ये वाला है, ठीक है, जिसके चारों ओर आपने वायर को लपेटा हुआ है उसको बोलते हैं हम कोर। तो क्या होता है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ दिस टोरॉइड दैट विल बी ओनली इन दिस पोर्शन, वो ओनली आपके कोर में ही होगी, ओके। अब देखिए, अब क्या करते हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर इनसाइड दैट टोरॉइड। देखिए, सपोज अ सर्कल इनसाइड द टोरॉइड ऑफ रेडियस आर। देखिए, ये हमने सर्कल ले लिया टोरॉइड के, ये मान लीजिए आपका सेंटर है, एंड दिस इज रेडियस आर ऑफ दिस सर्कल, ओके। अब देखिए, फॉलो एम्पीरियन लॉ। एम्पीरियन लॉ क्या बोलता है, बी डी एल, ओके, म्यू नॉट आई टी। आई टी इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस टोरॉइड, ओके। हमें पहले ये निकालना है, ये वाला लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ओके। इसे कैसे निकालेंगे हम, बी डी एल। और दूसरी बात, जो आपकी डायरेक्शन, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर कोई एक लेंथ एलिमेंट डी एल ले लें, डी एल और बी की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, दैट इज सेम। जब बी एल और डी की डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स द एंगल बिटवीन देम दैट इज जीरो, ओके। तो आपका ये बन जाएगा बी डी एल, बिकॉज कॉस जीरो इज 1। तो आपका ये हो जाएगा बी लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल। डी एल मतलब कि टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। टोटल लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, उसका सरकमफरेंस, तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर, ओके। बी डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, ओके। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द एम्पीरियन सर्कुलर लॉ, एम्पीरियन सर्कुलर लॉ क्या बोलता है, बी डी एल म्यू नॉट आई टी। आई टी इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके। देखिए, यहाँ जो इसकी वैल्यू हमें पीछे निकाली थी, पुट दैट इन दिस इक्वेशन, दैट इज बी इंटू 2 पाई आर। अब देखिए, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द टोरॉइड, ये आपका टोरॉइड है, इस टोरॉइड से मान लीजिए टर्न्स है, इसमें कितना टोटल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, व्हाट इज द आई, दैट इज आई टी। अब हमें आई टी कैसे निकालेंगे, टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एल, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, ओके, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट आई। तो आपका ये हो जाएगा टोटल करंट म्यू नॉट एन इंटू 2 पाई आर आई। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके। दिस इज द टोटल करंट बिकॉज दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड, ओके। अब देखिए, यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े इजीली, आपका हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, एन आई, बिकॉज 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू फॉर म्यू नॉट एन आई, ओके। अब देखिए, n तो हो गया आपके पास, जो स्मॉल n है दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो लेट n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। ये कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज n मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r दैट इज 2 पाई r सर्कमफरेंस ऑफ, सो दिस इज n। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकाल देंगे तो आपके पास हो जाएगा n ओवर 2 पाई r, जो हमारे पास पीछे वाला एक्सप्रेशन था, देखिए ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, दैट इज b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b एट एनी पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड, ओके। ये हो जाएगा आपका एन आई ओवर 2 पाई आर। दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन फॉर एनी पॉइंट। अगर आपको किसी भी टोरॉइड के अंदर आपका यहाँ कहीं भी एक पॉइंट हो, उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट, ओके। आपको किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए निकालनी है उसके सेंटर से, ठीक है, आप जस्ट उसकी जो डिस्टेंस होगा, रेडियस, उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट, एक मिनट, यू विल गेट द आंसर, ओके। अब देखिए, दूसरा है कि फॉर एनी इनसाइड द एम्प्टी स्पेस। देखिए, अब मैं दूसरी बात आपको समझाने जा रहा हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सिर्फ इसके अंदर ही होगी, इस कोर में ही होगी वो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आपका कोई पॉइंट यहाँ पर है या आउटसाइड द टोरॉइड है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर इसके अंडर कोई यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दैट इज